फिर से महंगाई का भार झेलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर जल्द अन्य वस्तुओं की कीमतों में नजर आने वाला है। महंगाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में चल रही बहस महज दिखावा साबित हो रही है। लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। सरकार इस मुद्दे पर पहले की तरह इस बार भी कागजी सफाई देकर अपनी जान छुड़ा लेना चाहती है, जबकि विपक्ष को 10% से ऊंची महंगाई में एक सुनहरा मौका मिल गया है, जिससे वो सरकार को पानी पिला देना चाहती है। मैं ये कहता हूं कि महंगाई घटाने के लिए एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, सब चीज़ का इस्तेमाल करके महंगाई को दुरुस्त रखना चाहिए। यही एक पहला काम सरकार को मिलता है। और शरद पवार जो है वो तो यानी महंगाई के मामले में उनको कोई फिक्र ही नहीं होती। संसद के बाहर महंगाई से रोजमर्रा की कठिनाइयां झेल रही आम जनता को सरकार के बयानों में कोई दिलचस्पी नहीं। जनता सरकार से अब कोई सफाई या कोई दिलासा नहीं चाहती है, बल्कि एक साफ ब्लूप्रिंट चाहती है, जिससे पता चले कि आने वाले दिनों में महंगाई से कैसे निपटा जा सकेगा। देश के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, पी चिदम्बरम हो या शरद पवार, किसी के पास बढ़ती महंगाई को रोकने का कोई हल नहीं। मॉनसून आने के साथ ही महंगाई कम हो जाएगी। साल के अंत या अगले मार्च तक महंगाई सिर्फ 6% रह जाएगी। जाहिर है, तोते की तरह रटते सरकार के इन बयानों से और मनोवैज्ञानिक उपायों से जनता का आटा दाल तो सस्ता नहीं होगा, बल्कि उनकी जेब ही भारी होगी। महंगाई के बोझ तले आम इंसान दबता चला जा रहा है। आखिर वो जाए तो जाए कहां? महंगाई सीधे तौर पर मानवीय संवेदना को झकझोरती है। किसी ने कहा है, माँ बाप बहुत रोए कल मिलकर अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी तो सस्ते न थे मेले में। सच्चाई यह भी है कि अरसे बाद भारत को एक साथ डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों मुद्रास्फीतियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा की चीजें, अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां वगैरह इसलिए भी महंगी हैं क्योंकि उनकी आपूर्ति कम है, जबकि कारखानों में बनने वाली वस्तुएं यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसलिए महंगे हैं क्योंकि देश का खाता पीता मध्य वर्ग उन्हें महंगे दामों पर भी खरीदने को तैयार है। बढ़ती महंगाई को लेकर लेफ्ट ने भी सीधे तौर पर सरकार को घेरा है। सरकार की तरफ से महंगाई के लिए उठाए गए सारे कदम को बेकार बताया है। सब एक थैले के चट्टे बट्टे। ये सरकार आकंठ डूबी हुई है करप्शन में। यूपीए 2 की सरकार, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो जिसका अनुसरण वो कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में ऐसा ही होने वाला है। भारत की 80% आबादी गरीब है और जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उनके लिए 2 जून की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो गया है। एक वो है जो रोटी खाता है, एक वो है जो रोटी बेलता है, एक तीसरा है जो न रोटी खाता है न रोटियां बेलता है, वो सिर्फ रोटियों से खेलता है। इस सवाल पर कि वो तीसरा कौन है, देश की संसद मौन है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ कुमार संभव, GNN न्यूज़, नई दिल्ली।